हेलो एंड वेलकम टू फैंटेसी प्लेइंग 11। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके बीच आ चुके हैं क्रिकेट से जुड़ी खबरों को लेकर के। और बतौर भारतीय फैन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये हर दिन का रोना हो चुका है कि जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपने फिर भी देखा होगा, अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मुकाबले चल रहे हैं, तीसरे दिन का मुकाबला भी देखा होगा जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है वाकई में निराशजनक है। खास करके भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर जिस तरह से कोलैप्स हो चुके हैं, बहुत ही घटिया प्रदर्शन भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिला है। और बतौर भारतीय फैंस वाकई में ये सब चीज़ें बहुत दुख, पीड़ा और दर्द देता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके बीच बात करेंगे अभी तीसरे दिन के मुकाबले के बारे में कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे दिन का मुकाबले का क्या रहा है, लेखा जोखा भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन कर पाई है और कहां कहां वीकनेस दिखा है। खैर, इससे पहले हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान दीपांश हमारे साथ हैं, तो स्वागत करते हैं हम आपका भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मुकाबले के बारे में जब बात कर लिया जाए तो ये तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। पहला 2 टेस्ट मुकाबला हो चुका है जिसमें एक एक जीत के साथ दोनों टीमें बराबरी की स्थिति पर बनी हुई है। और ये तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के लिहाज से भी काफ़ी खास हो जाता है, चूँकि अभी सर पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, इस लिहाज से बहुत ही खास ये मुकाबला हो जाता है। और कहीं ना कहीं डू और डाई की स्थिति अभी से कुछ दिनों के बाद भारतीय टीम की हो जाएगी अगर यहाँ से भारतीय टीम लगातार मुकाबले नहीं जीतती है तो। अगर तीसरे दिन के टेस्ट मुकाबले के बारे में बात कर लिया जाए तो पहला दिन जो कि खैर स्टेडियम गाबा, वही ऐतिहासिक स्टेडियम जहाँ इससे पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था। पहले दिन का हाल कुछ ऐसा रहा कि बारिश ने लगभग खेल को बाधा कर दिया। 13 ओवर 2 गेंद का ही मुकाबला खेला जा चुका था। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम 25 रन बना पाई थी और 0 विकेट के नुकसान पर। तो ये रहा था पहले दिन का। लेकिन दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए, चाहे वह ट्रेविस हेड का शतकीय पारी हो और बाकी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का प्रदर्शन हो, बेहतरीन प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखने को मिला था। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों में कोई खास प्रदर्शन करता हुआ नहीं देखा गया सिवाय जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में दूसरे दिन 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा किया था। और एक तरह से जसप्रीत बुमराह देखे जा रहे थे कि अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि बाद में यहाँ आपने देखा होगा कि मोहम्मद सिराज ने भी विकेट चटकाए, लेकिन एवरेज कुछ खास नहीं था। ऐसे में जसप्रीत बुमराह अकेले भारतीय खेमे से लड़ाई लड़ते हुए देखे जा रहे थे। अब अगर तीसरे दिन के मुकाबले यानी कि आज जो मुकाबला खत्म हुआ इसके बारे में बात कर ले तो दीपांश आपको बताएंगे कि तीसरे दिन के मुकाबले का क्या कुछ रहा है लेखा जोखा। तो सबसे पहले टीम ऑस्ट्रेलिया ने 30 रन और जोड़े अपने ओवरनाइट टोटल में। 445 पे उनकी पारी सिमटी। जिस बात का डर था वही हुआ। भारतीय बल्लेबाजी एक बार फिर लड़खड़ाई और हमारे 4 विकेट जो है चले गए। जब स्कोर देखा 10 ओवर का तो 27 रन पर 3 विकेट थे। यशस्वी जायसवाल फिर से मिचेल स्टार्क का शिकार बने। उसके बाद शुभमन गिल भी 1 रन बनाकर चलते बने। विराट कोहली के फिर से वही पुरानी समस्या, बाहर की बॉल को छेड़ने की उनकी पुरानी आदत है और उन्होंने आज फिर वही किया। और हेजलवुड की 5th स्टंप वाली बॉल को वो जो है एज कर बैठे और एलेक्स कैरी को कैच थमा बैठे। उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत का भी जो है हालिया फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। जब से मुझे लगता है कि उन्होंने ऑक्शंस में 27 करोड़ रुपए की धनराशि जीती है, तब से उनका जो है बल्ला चलना बंद हो गया है। और उन्होंने भी जो है पैट कमिंस को अपना विकेट थ्रो कर दिया। तो ये जो है 4 बल्लेबाज हमारे आउट हुए। हालांकि इस बीच में बारिश ने भी जो अपना प्रकोप जारी रखा। टीम्स बार बार ग्राउंड के अंदर बाहर करती नहीं और कुछ बारिश पूरा 8 बार बारिश हुआ है। पूरा 8 बार बारिश हुआ। पूरा 8 बार जो है हमें बारिश का प्रकोप देखने को मिला। और फिर कप्तान रोहित शर्मा को जो है बैटिंग के लिए आना पड़ा, भले 1 ओवर के लिए आए। और अंपायर ने जैसा कि कहा कि आप खाली स्पिनर्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आखिरी के 2 ओवर जो है स्पिनर्स ने डाले और भारतीय टीम का स्कोर रहा 50 रन पर 4 विकेट। और एक बार फिर भारतीय टीम जो है मुश्किलों में है। अगर भारतीय टीम को यहाँ से दोबारा कंगारुओं को बैटिंग करवानी है तो उन्हें 248 रन और बनाने होंगे ताकि वो फॉलो ऑन को जो है अवॉइड कर सके। जो अभी जो है जैसा हम कहते हैं दिल्ली अभी दूर है, वैसे ही लग रहा है कि अभी गाबा अभी दूर है। और कहीं ना कहीं बारिश जो है सो भारतीय खेमे के लिए एक खुशी की खबर भी ला सकता है। यही बारिश जिसने भारतीय
पारी को काफ़ी जो है सो बाधा पहुंचाया। लगातार देखा गया कि 1-2 ओवर के मुकाबले खेले गए, फिर बारिश हो गई। लेकिन यही बारिश एक बार फिर से भारतीय खेमे पे खुशी की लहर ला सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी चौथे दिन का और 5वें दिन का टेस्ट मुकाबला बाकी है, और ये 2 दिनों में अभी स्थिति ऐसी है कि अगर आप मौसम देखें तो 2 दिन और बारिश होने की संभावनाएं हैं। चौथे दिन हालांकि थोड़ी बहुत कम है, लेकिन 5वें दिन तो बारिश की संभावनाएं पूरी है। ऐसे में अगर बारिश पूरी तरह से खेल को ख़त्म कर देता है तो फिर होगा ये कि नतीजा आप देख सकते हैं कि भारतीय पक्ष में जाए और ये मुकाबला रद्द हो जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, नहीं लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में पिछड़ सकती है। हालांकि भारतीय टीम के लिए एक यहाँ से एक बहुत चोट वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि भारतीय टीम लग रहा है कि ये मुकाबले बिल्कुल पूरी तरह से हार चुकी है। तो प्रिडिक्शन तो यही है कि भारतीय टीम लगभग इस मुकाबले को हार चुकी है। आने वाले दिनों में पता चलेगा, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है कि भारतीय टीम यहाँ से मुकाबले जीतेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, बीजीटी में ना केवल राइवलरी फील्ड पे देखने को मिलती है, बल्कि बाहर भी देखने को मिलती है। पूर्व खिलाड़ी, फैंस और जो करंट खिलाड़ी और जो पुराने प्लेयर्स हैं, वो आपस में बैंटर्स भी रहते हैं जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया भिड़ते हैं। तो एक बार फिर से जो है एक चीज़ सामने आई है हमारे। ईशा गुहा जो है एक पूर्वी इंग्लैंड टीम की कैप्टन और कमेंटेटर रही हैं, उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने बुमराह को जो है एक प्राइमेट का जो है रेशियल स्लर दिया। जो प्राइमेट का मतलब होता है मंकी, जिसे हम इंग्लिश भाषा में दूसरे शब्द से भी कहते हैं। तो ये एक रेशियल स्लर जो है हमारे इंडियन बॉलर, हमारी आन बान शान जसप्रीत बुमराह के खिलाफ यूज़ किया गया है, जिससे भारतीय खेमे में, भारतीय समर्थकों में बहुत ज़्यादा जो है गुस्से का माहौल है। उन्हें ये शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उनके प्लेयर्स के खिलाफ ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किए जा रहे हैं जो कि बहुत ही ठेस पहुंचाने वाले शब्द हैं। और ये जानते हुए कि जसप्रीत बुमराह एक अकेले ऐसे खिलाड़ी है जो भारतीय बॉलिंग टीम की जो है कमान संभाले हुए हैं। मुनाजिर, आपको क्या लगता है कि ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप फील्ड पे चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आप नहीं, वाकई में प्राइमेट शब्द को लेकर के भले ही बहुत लोगों में इस बात की हो कि इसके अलग अलग सब अर्थ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल मंकी के तौर पर ही किया जाता है। और इस तरह से हमारे आन बान शान जसप्रीत बुमराह को लेकर के यूज़ करना, ये कहीं ना कहीं न सिर्फ जसप्रीत बुमराह पर एक पर्सनल अटैक था, बल्कि हम सारे जो है सो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं उन पर ये अटैक है। और इस तरह से बचना भी चाहिए उन्हें। वो बहुत मशहूर इंग्लिश कमेंटेटर है और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्हें करने से बचना चाहिए। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी, कहा कि उन्होंने उस तर्क में नहीं बोला था, उनके कहने का मतलब कुछ और था। वो खुद जो है सो जसप्रीत बुमराह के काफ़ी बड़े समर्थक रहे हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक अगर आप वो कमेंट्री भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय संदर्भ वही था जिसे लेकर के एक फैंस में गुस्सा भी देखने को मिला। हालांकि अब उसने माफ़ी मांग ली है, लेकिन फिर भी एक है कि इस तरह से बातें सामने आई थी। तो ये था जसप्रीत बुमराह के खिलाफ जो भी ईशा गुहा ने जो है कहा। आपका क्या राय है इस बारे में कि उन्हें किस तरह से जो अपने तर्क को रखना चाहिए था, कैसे शब्द यूज़ करने चाहिए थे, और क्या हमारे प्लेयर्स जो कि इतनी मेहनत से खेलते हैं, वहाँ जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनके खिलाफ बोलना ये सब ठीक है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।